University, Punjab, and advisor BSVN. बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर कपिल कपूर जी, इनको मैं गुरुदेव इसलिए कहता हूँ कि पोस्ट डॉक्टरल जो ज्ञान की रोशनी मुझे मिली है प्रोफेसर कपिल कपूर जी से मिली है, वरना मैं तो कॉलोनाइज्ड माइंड की तरफ जा रहा था, जैसे जोशी जी ने कहा है। देखिए, मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे विद्वान साथियों ने बहुत सूक्ष्म ढंग से आज के इस विषय में अपनी बातें की हैं। मुझे लगता है कि मुझे अज्ञेय का एक शेर याद आ रहा है कि मौन भी एक अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। क्योंकि बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं, तो मैं 2-4 मिनट में जो भारतीय सभ्यता के बारे में मैंने जो सीखा है वो दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात कि मेरा जन्म कॉलोनियल दौर में हुआ था, 1937 में। थोड़ी सी ताली बजा दो कि आपके सामने 87 साल का एक यंग मैन खड़ा है। और इसका राज भारतीय ज्ञान परंपरा है, क्योंकि आज से 70 साल पहले मैंने अपने आप ही दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से एक किताब मेरे हाथ में लग गई योग के बारे में। तो मैं तो बड़ा पतला सा होता था, अब भी पतला ही हूँ। तो मुझे घर वाले कहते कि आप थोड़ा कसरत किया करो। मुझे उन्होंने हनुमान अखाड़े में भेज दिया। दिल्ली में नया नया आया था, तो वहाँ जब मैंने देखा मालिश करते हैं, जोर करते हैं, मैंने कहा ये मेरे बस का काम नहीं। तो योग मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो एक फिज़िकल लेवल पे मैंने देखा। तो मैंने आसन करते रहे, थोड़ा बहुत सीखते रहे। फिर मैंने सोचा कि योग सूत्र भी पढ़ा जाए, कि ऋषि पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कोई आसन प्राणायाम की बात तो नहीं की। तो उसमें मुझे पहली बार भारत की जो दुनिया को 3 देन हैं, आयुर्वेद, योग और वेदांत, योग के बारे में जो मैंने ऋषि पतंजलि के 3 वाक्यों से बात समझ ली। देखो हमारे ऋषियों का तरीका क्या है। योग सूत्र में पहला सूत्र आता है कि अथ योग अनुशासनम, कि बिल्कुल शुरू बात करते हैं हम। वो कहते हैं अब मैं योग के अनुशासन या डिसिप्लिन की बात करने जा रहा हूँ। शुरू कर। दूसरा सूत्र योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग क्या है, ये चित्त की प्रवृत्तियों का कंट्रोल है। और तीसरा सूत्र इसी बात को कंप्लीट करता है, उतना ही खूबसूरत है। वो कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, कि जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को, प्रवृत्तियों को कंट्रोल में कर लेते हैं तो क्या होता है, तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम। फिर वो जो दृष्टा है ना, अपने अंदर का दुनिया को देखने वाला दृष्टा, द ऑब्जर्वर, जिसे आज क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूरो साइंस में ऑब्जर्वर की बात करते हैं। तो हमारा जो ऋषि वो कहते हैं कि उस वक्त जो हमारे अंदर दृष्टा है वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या खूबसूरत बात है। मुझे लगता है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा की 3 जो दुनिया को जो हमारी देन है ना, उसको देखें। आप देखिए उसमें क्या है। आयुर्वेद क्या है, आयु का विज्ञान। और उसमें 3 बातें हैं कि आयु 3 प्रकार की होती है।
चरक संहिता को पढ़ें आप, वो कहते हैं एक तो होती है सुख आयु, वो आयु जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं वो सुख आयु है, हर एक को चाहता है कि उसकी आयु सुख में बीते। दूसरी है दुख आयु, जिसे हम कोई नहीं चाहता। लेकिन तीसरी आयु की बात और कोई किसी कल्चर में नहीं की, वो हमारा चरक संहिता में की गई है, वो है हित आयु। ये सारी बातें मैंने गुरुदेव प्रोफेसर कपिल कपूर जी से सीखी हुई हैं, उनकी बातों को मैं दोहराता हूँ। तो हित आयु क्या है? वो आयु जो दूसरों के काम आए। और देखिए हमारी शिक्षा दर्शन क्या है? हमारी शिक्षा दर्शन में भी 2 सूत्र में बात कही है विष्णु पुराण में, सा विद्या या विमुक्त कि विद्या वह है जो हमें लिबरेट करती है किसी और सभ्यता में ये बातें? सा विद्या या विमुक्त है। और एक बात और उन्होंने की है, तत्कर्म यन न बंधाए। और कर्म वो है जो हमें बंधन में नहीं डालता। तो ये बातें मैं जब पढ़ने शुरू की, मुझे लगा है कि हमारे जो ऋषि है उन्होंने एक हार्मनी की बात की है। इतनी बात मैं कह के आपको बात करना चाहता हूँ कि हमारी सभ्यता में क्या विशेषताएं हैं। देखिए जो आयुर्वेद है वो हमारी नेचर के साथ हार्मनी की बात करता है कि हमारे अंदर जो तत्व हैं वात पित्त और कफ, वो उसकी हार्मनी क्रिएट होगी तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। और उनको स्वस्थ करने के लिए प्रकृति में जड़ी बूटियां हैं। तो ये तो हार्मनी हो गई, मैन विद द नेचर। और योग क्या करता है? योग करता है हार्मनी ऑफ मैन विद सेल्फ, के अपने आप का एक सामंजस्य करना। और वेदांत क्या है? वेदांत है हार्मनी ऑफ मैन विद कॉस्मोस, ब्रह्मांड के साथ हमारी हार्मनी। और 2 बातें और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय सभ्यता, जिसको हमें पढ़ाया नहीं गया, कॉलोनियल दौर से तो उन्होंने पढ़ाया नहीं, जब हम 1947 में भी आज़ाद हो गए तब भी नहीं पढ़ाया। तो अब हम जब उसको पढ़ते हैं तो दो बातें हमें पता चलती हैं कि हमारा सोचने का ढंग क्या है। वो वैदिक परंपरा में देखिए 2 कॉन्सेप्ट आते हैं जिसने हमारी विश्व दृष्टि और जीवन शैली का निर्माण किया है। जो बातें हम कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता हर एक के साथ जुड़ी हुई है, ये कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं, ये वो बातें हैं जो हमें रोज़ प्रैक्टिकल लाइफ में काम देने वाली हैं। तो देखो वो कहते हैं एक है सत्यम और दूसरा है ऋतम। हमारी जो दुनिया को देखने की दृष्टि है वो बहुत वैज्ञानिक है। सत्यम का मतलब है कि दुनिया 2 तरह की है, एक परमानेंट एक इम्परमानेंट। एक नित्य है सृष्टि में जो हमेशा रहने वाला तत्व है, और एक है जो बीत जाता है। इसको हम कहते हैं नेम एंड फॉर्म। तो और उसके मतलब हमारी ऋषियों ने जो बात कही है, असली बात कही है कि जो परम सत्य है उसका लॉज ऑफ फंक्शनिंग है। ये किसी इनविजिबल गॉड की कमांडमेंट नहीं है। जो हमारी सत्य की जो धारणा है उसको संचालित कौन करता है? वो रितम करता है। कि रित क्या है? कॉस्मिक ऑर्डर है जो इस सारे विराट संसार को एक चलाता है। और इसीलिए हमारी जो सभ्यता है इसको कहते हैं ज्ञान केंद्रित है। जैसे भगवत गीता में आता है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि इस दुनिया में ज्ञान के समान कोई चीज़ पवित्र नहीं है। और गुरु नानक देव भी यही कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो हमारी सभ्यता तो ज्ञान की सभ्यता है। और इसकी जो मूल विशेषता जो आज के क्राइसिस के दौर में हमें काम आने वाली है, दुनिया की दूसरी सभ्यताओं को हमसे सीखना है
वो है कि हमारी जो दृष्टि है वो प्लूरलिस्टिक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारी वो दृष्टि है जिसे आज दुनिया की सभी सभ्यताओं को जो सिविलाइजेशनल क्लैश में पड़ी हुई हैं, आप देखो दुनिया में क्लैश चल रहा है, क्लैश को मिटाने का काम हमारे ऋषियों ने कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि हम दूसरे को अपने जैसा नहीं बनाना चाहते, हम दूसरे के दूसरेपन को सेलिब्रेट करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, इतनी सी बात मेरी परवान करना। बहुत बहुत शुक्रिया।